क्या रही हैं। आज की हमारी हेडलाइंस में सबसे पहली जानकारी है, विश्व परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। इसके अलावा 16 मई को मनाया गया विश्व कृषि पर्यटन दिवस, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। चीन ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठा लिया है और उसने ज़ुरॉन्ग रोवर जो है उसको मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। मलेरकोटला पंजाब के 23वें जिले के रूप में नामित किया गया। रस्किन बॉन्ड ने एक नई पुस्तक पेश की है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। इसमें 25 कहानियों को उन्होंने संकलित किया है। मिंगमा तेंजी शेरपा ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, लगातार 4 दिन के अंदर ही दूसरी बार एवरेस्ट फतेह कर लिया। इतने कम समय में कोई भी एवरेस्ट फतेह नहीं किया है। अजंता असम की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नामित की गई है। नीरा टंडन बाइडेन के सलाहकार के रूप में काम करेंगी। आयुष विभाग ने शुरू किया आयुष घर द्वार परियोजना। किस राज्य में शुरू की गई ये हम लोग देखेंगे। सर डेविड एटनबरो को कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 पीपुल एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। लोगों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में समझाएंगे। सिंथेटिक कैनबिनोनाइट्स को प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है चीन। और राजीव तारानाथ को बसव श्री पुरस्कार दिया गया। बसव श्री पुरस्कार से एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी आपको दिखाई दे सकता है, तो जाइएगा नहीं, सुनेंगे उस क्वेश्चन को। MMA का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? इनका नाम है अर्जन सिंह। आज की हमारी हेडलाइंस है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया 17 मई को। एंड्रा मेजा 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 यानी कि 69 इस साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। ध्यान रखिएगा 2020 जरूर लगा है इनके आगे। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाया जा रहा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का सामाजिक न्याय पुरस्कार अब्दुल जब्बारी के नाम पर रखा गया है। नेशनल सोशल जस्टिस अवार्ड नेम्ड आफ्टर अब्दुल जब्बारी, 6 बार के NBA चैंपियन। राफेल नडाल ने जीता है 10वां इटालियन ओपन खिताब। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रीत मोहन सिंह मलिक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीत मोहन सिंह मलिक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रख्यात गणितज्ञ MS नरसिम्हन का अभी हाल ही में निधन हो गया। नोटेड मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन पासेज अवे। केवल अगर हेडलाइन भी देख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है अमेरिका में। रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल अवार्ड से। 2022 के फीफा विश्व कप हम नहीं खेलेंगे भैया, कोरोना वायरस है, तो उत्तर कोरिया ने कह दिया है कि 2022 में हम नहीं खेलेंगे। तौकते चक्रवात 2 दशक में पश्चिमी तट पर सबसे शक्तिशाली चक्रवात टकराया है और इसका असर आप उत्तर भारत में भी देख सकते हैं। हमारे यहां भी बारिश हो रही है, क्या आपके यहां भी बारिशें हो रही हैं? तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट बने हैं पेम्पा सेरिंग। तो आज जानेंगे तिब्बत की कहानी। US स्पेस फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होगा तेलंगाना। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट द्वारा। कोविड-19 पर मतनी समूह की 26वीं बैठक अभी हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गूगल ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लैम्डा का अनावरण किया है। हरियाणा GST को वापस करेगा। जिन लोगों ने भी कोविड-19 के दौरान मदद की है लोगों की, तो और उन्होंने इस पर अगर कोई GST सरकार द्वारा लिया गया है तो उसको वापस करने वाला पहला राज्य होगा। अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में शामिल हुआ है रिलायंस जियो और विश्व का सबसे बड़ा अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता का भी हाल ही में निधन हो गया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का भी हाल ही में निधन हुआ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 20 मई। 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। कैम्ब्रिज के डीएनए अनुक्रमण के लिए जीता है 1 मिलियन यूरो का तकनीकी नोबेल पुरस्कार, जिसे टेक्निकल नोबेल पुरस्कार या फिर फिनलैंड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसमें एक भारतीय भी शामिल है। EY इंडेक्स पर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राजस्थान ने अब ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित किया। 51वां भारतीय हस्तशिल्प मेला, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना ने डिजाइन किया ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ताकि ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो सके। औषधि पौधों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। और पश्चिमी घाट से मिली है स्किंक की एक नई प्रजाति। ये आपने अपने घरों के आसपास देखी होगी, ये बहुत पतली सी होती है। पूर्व एनएसजी प्रमुख जेके दत्त का भी हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस एनएसजी कमांडो रहे थे। 25 मई के आसपास एक और चक्रवात बढ़ रहा है भारत की तरफ, जिसका नाम होगा यास। एक्सपेक्ट इनसाइडर्स 2021 का सर्वे, भारत रहा है 51वें स्थान पर। चीन ने सफलतापूर्वक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यह मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं को लागू करने में झारखंड जो है वो पहले नंबर पर आया है, जबकि राजस्थान दूसरे नंबर पर। मार्था कोम बनी है केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जज मार्था कोम फ्रॉम केनिया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया 21 मई को। क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने कानों में एक फूल लगाया हुआ है। ये सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम है इनका फियामे नाओमी माताफा। फियामे नाओमी माताफा सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अभी से शुरू कर दीजिएगा ट्वीट करना क्लास के बाद से। कर्नाटक आयुष्मान भारत को एग्जीक्यूट करने वाला, यानी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। यानी कि कर्नाटक एक बार फिर से एक रैंकिंग में फर्स्ट आया है। समी सिल्वा श्रीलंकाई क्रिकेट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समी सिल्वा जो हैं ये श्रीलंकाई क्रिकेट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यूनेस्को की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थान और शामिल किए गए। बांग्लादेश ने वितरित किए स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। आईएनएस विध्वंसक आईएनएस राजपूत जो है अब उसको रिटायर कर दिया गया है और वो मझगांव डॉक में वहां पर उसको स्टोर कर दिया गया। पिनराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुरेश मुकुंद बने हैं वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। कोरियोग्राफी जानते हैं ना, डांस। गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि एशिया के 2 सबसे धनी व्यक्ति भारत में हैं, अंबानी और अडानी। चिपको आंदोलन के नेता सुंदर लाल बहुगुणा नहीं रहे हमारे बीच। 94 वर्ष की आयु में कोविड के कारण हुआ निधन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का भी अभी हाल ही में निधन हुआ।